नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। न्यूज इंडिया के न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। खबरों की शुरुआत हेडलाइन से। चीन की चालबाजी देख भारत ने भी बढ़ाई सीमा पर अपनी मुस्तैदी। साइकिल गर्ल ज्योति की हत्या की खबर अफवाह। चीन की समर्थक देख फंसा पाक, विदेश विभाग ने दी चेतावनी। बिहार में अगस्त तक बंद रहेगी स्कूल और कॉलेज, सरकार ने दिया आदेश। कानपुर एनकाउंटर का बड़ा खुलासा, ग्रामीणों ने बंद की थी लाइट। भारत में कोरोना का कहर, बीते 24 घंटा में 24,850 नए केस। अब खबरें विस्तार से। एलएसी पर जारी तनाव के बीच भले ही लगातार दोनों देशों में शांति को लेकर बातचीत का दौर जारी है, लेकिन चालबाज चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसी कड़ी में चीन की चालाकियों को देखते हुए भारत ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। मोर्चाबंदी को मजबूत करने के लिए भारत ने सेना में अपनी एक डिवीजन वहां तैनात कर दी है। इसी के साथ वायुसेना के विमान और अन्य उपकरणों के वहां पहुंचने का दौर जारी है। इसी बीच लड़ाकू विमान SU-30, MKI और MiG-29 ने शनिवार को उड़ान भर सर्द वादियों के बीच सरगर्मी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में अभी तक 3 डिवीजन तैनात थी। हालांकि एक डिवीजन और तैनात होने के बाद भारतीय सेना में इजाफा हुआ है। वही शुक्रवार को जब PM मोदी ले पहुंचे थे, तो इसी दौरान उसने कई अफसरों को नई जिम्मेदारी संभाल ली थी। ज्ञात हो कि एक डिवीजन में 10,000 सैनिक होते हैं। देश भर में कोरोना वायरस मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। भारत में एक दिन में सर्वाधिक 24,850 नए मामले सामने आए और 613 संक्रमित लोगों की मौत हो गई। इसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 6,73,165 तथा मरने वालों की संख्या 19,268 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी आंकड़े के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटा के दौरान कोरोना संक्रमण के 24,850 नए मामले सामने आए, जिसमें के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,73,165 हो गई है, जिसमें से अब तक 2,44,814 एक्टिव है तथा 4,09,083 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। वही महाराष्ट्र में अब तक संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,64,000 के पार पहुंच चुकी है। तमिलनाडु में 1,07,001 तथा दिल्ली में 97,200 के पार पहुंच चुकी है। कानपुर के चौबेपुर मुठभेड़ में बदमाशों ने बड़ी साजिश की थी। वे पुलिसकर्मियों को मारकर 100 जलाने के प्रयास में थे, इसीलिए एक के ऊपर एक 100 को ढेर लगा दिए थे। पुलिसकर्मियों की गाड़ी को भी फूंकने की तैयारी थी, मगर तभी भारी पुलिस बल वहां पहुंच गया और बदमाश फरार हो गया। गांव की सड़कें खून से रंगी हुई थी। हालात बयां कर रही थी किस कदर पुलिसकर्मियों पर बर्बरता हुई है। दाबिश पड़ते ही पहले से ही तय साजिश के मुताबिक ग्रामीणों ने पूरे गाँव की स्ट्रीट लाइट को बंद कर दिया था। इससे पुलिसकर्मियों समझ नहीं पा रहे थे कि उनको भागना किधर है। दूसरी तरफ बदमाशों ने गांव के एक एक कोना को पहचाना हुआ था, इसीलिए उन्होंने पुलिसकर्मियों को आसानी से घेर कर मौत का घाट उतार दिया। CO देवेश मिश्र और SO महेश यादव के अलावा अन्य पुलिसकर्मियों ने मोर्चा लेने का प्रयास किया। क्योंकि पुलिस को इस तरह से भीषण हमले का अंदाजा भी नहीं था, इसीलिए उनकी उंगलियां असलहों के ट्रिगर पर नहीं पहुंची। जब सामने के अंधाधुंध गोली चली तो पुलिसकर्मियों ने असलो निकालने की जवाबी फायरिंग कर दी। बदमाश इतने अधिक थे कि पुलिसकर्मियों समझ नहीं पा रहे, आखिर सभी को भागना पड़ गया। लॉकडाउन के दौरान पिता को गुड़गांव से दरभंगा 1200 किलोमीटर दूरी को साइकिल से तय कर पहुंची साइकिल गर्ल ज्योति के साथ दुष्कर्म और हत्या की खबर महज अफवाह है। पिछले 24 घंटा से सोशल मीडिया में लगभग सभी प्लेटफॉर्म पर यह खबर वायरल हो रही है, लेकिन जांच की गई तो यह पूरी बेबुनियादी और असत्य निकली, जिसका कुछ लोगों ने महज दूसरी लड़की की मौत से जोड़कर अफवाह के तौर पर इसे प्रसारित कर दिया है। इसको लेकर दरभंगा पुलिस ने सभी सख्ती बरती है। SSP बाबूराम ने गलत खबर पोस्ट करने वाले को चिन्हित कर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दे दिया है। पुलिस समेत पूरे दरभंगा में सिर दर्द बन चुकी इस अफवाह को SSP बाबूराम ने सोशल मीडिया से उन लोगों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है जिन्होंने इस खबर को हवा दिया है। साइकिल गर्ल ज्योति के कमतौल थाना क्षेत्र थानाध्यक्ष को वैसे सभी लोगों को चिन्हित कर प्राथमिकी दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। वही कुछ पोस्ट कर चिन्हित कर लिया गया है, इसीलिए आप लोग भी बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार का पोस्ट न करें। बिहार में कोरोना वायरस का संकट बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर सरकार चिंतित है। इसी बीच खबर आ रही है कि बिहार में स्कूल और कॉलेज अगस्त तक बंद रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ रहा है, सरकार स्कूल और कॉलेज खोलने की अनुमति नहीं दे रही है। खबर के मुताबिक बिहार सरकार ने शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा ने स्कूल और कॉलेज को खोलने पर कहा है कि फिलहाल राज्य सरकार कोरोना वायरस के खतरे के चलते बिहार में स्कूल और कॉलेज खोलने की अनुमति नहीं दे रही है। जब तक केंद्र सरकार से कोई गाइडलाइंस जारी नहीं होती है, तब तक स्कूल और कॉलेज को नहीं खोला जाएगा। इसे अगस्त तक बंद रखा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि स्कूल और कॉलेज में एडमिशन का कार्यक्रम प्रारंभ है, साथ ही साथ ऑनलाइन के द्वारा क्लास भी जारी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार हमने अभिभावकों के बारे में इससे राय मांगी है, लेकिन अभी तक सभी रिपोर्ट में ज्यादातर स्कूल और कॉलेज खोलने की पक्ष में नहीं है, इसीलिए फिलहाल स्कूल और कॉलेज को बंद रखा जाएगा।
चीन और पाकिस्तान के दोस्ताने से सारी दुनिया वाकिफ है। चीन के शाह पर पाकिस्तान बार बार भारत के खिलाफ खड़ा हो जाता है, लेकिन इस पाक के विदेश विभाग ने प्रधानमंत्री इमरान खान को चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान चीन के समर्थन बंद नहीं करता है तो उसे वैश्विक स्तर पर अलगाव का सामना करना पड़ सकता है। सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया गया है कि विदेश विभाग ने कहा है कि भारत से तनाव और कोरोना वायरस के कारण चीन वैश्विक स्तर पर आलोचनाओं का सामना कर रहा है। अगर पाकिस्तान चीन के साथ अपनी नीतियों को समीक्षा नहीं करता है तो उसे आर्थिक महाशक्तियों के गुस्सा को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कोरोना संकट के कारण यह शक्तियां भारत के साथ तनातनी में के बाद चीन के वैश्विक स्तर पर अलग थलग करने का प्रयासों में जुटी हुई है। चीन के समर्थन कर रहे पाकिस्तान को झटका उस वक्त लगा जब यूरोपीय यूनानियों और ब्रिटेन ने पाकिस्तान एयरलाइंस के विमानों को उड़ान भरने से बैन कर दिया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद।